मुश्किलों से भरे जीवन में भी उम्मीद का दामन न छोड़िए। पानी की अगर तलाश है तो पत्थर को भी निचोड़िए। पाई नेटवर्क की कीमत इन दिनों में क्यों कम हो रही है, आइए इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। पाई नेटवर्क एक मोबाइल आधारित क्रिप्टो करेंसी है जिसने हाल ही में 20 फरवरी 2025 को अपना ओपन मेननेट लॉन्च किया था। इसके बाद से इसकी कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 2022 मार्च को कई रिपोर्ट्स और मार्केट डेटा के अनुसार पाई की कीमत में गिरावट आई है। एक पाई का भाव $1 के नीचे दिखाई दे रहा है, जो कुछ दिन पहले इसके ऊंचे रेट से बहुत कम है। तो इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, आइए उसका कुछ विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं। कीमत कम होने के मुख्य कारणों में से सबसे पहला है मार्केट सेंटीमेंट में कमी। हाल ही में क्रिप्टो मार्केट में पाई नेटवर्क को लेकर नकारात्मक भावनाएं बढ़ी है। कुछ विशेषज्ञों और प्रभावशाली लोगों ने पाई के नेटवर्क को MLM मानकर इसे स्कैम कहकर आलोचना की है। ट्विटर एक्स पर कुछ पोस्ट में ऐसे दावे किए गए हैं जिससे कि प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर अब सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है नॉन पायोनियर लोग जो पाई खरीद कर बैठे थे वो ऐसे ट्वीट पर विश्वास कर लेते हैं और जब निवेशकों का भरोसा कम होता है तो वो बेचने लगते हैं, जिससे कीमतें गिरती है। दूसरा कारण है टोकन अनलॉक और सप्लाई में वृद्धि। पाई नेटवर्क के मेननेट लॉन्च के बाद बहुत सारे टोकन्स अनलॉक भी हुए हैं। इसका मतलब है कि पहले से माइन किए गए ढेर सारे पाई अब मार्केट में उपलब्ध हो गए हो। जब सप्लाई अचानक बढ़ती है और उसके सामने डिमांड उस हिसाब से नहीं बढ़ती तो कीमत पर दबाव पड़ता है। ये स्वाभाविक है। कुछ एनालिस्टों का मानना है कि यह गिरावट टेम्पररी, अस्थायी हो सकती है, लेकिन अभी सप्लाई का असर तो साफ साफ दिख रहा है। कीमतें गिरने की तीसरी वजह है प्रोजेक्ट में अपडेट्स की कमी। निवेशकों को उम्मीद थी कि मेननेट लॉन्च के बाद पाई नेटवर्क की कोर टीम बड़े बड़े ऐलान करेगी, जैसे कि नए नए DEPs लॉन्च करना या बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पर उसका लिस्टिंग करना वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। इससे लोगों का उत्साह थोड़ा कम हुआ और बिक वाली बढ़ गई। उधर पाई डे पर भी कोई बड़ा अपडेट न आने से हो सकता है पाई की कम्युनिटी भी थोड़ी निराश हुई हो। चौथा कारण है बड़े क्रिप्टो मार्केट का प्रभाव। क्रिप्टो मार्केट में सामान्य तौर पर अस्थिरता रहती है। पूरा क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है। कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिर्फ एक पोस्ट से क्रिप्टो मार्केट हिल जाता है। अगर बिटकॉइन या इथेरियम जैसी बड़ी करेंसी में भी गिरावट आती है तो पाई जैसे उभरते नए प्रोजेक्ट्स पर भी मार्केट का कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है। और आजकल मार्केट में ट्रेडर्स भी बड़ा जोखिम नहीं लेते हैं, जिसका सीधा असर पाई पर भी पड़ा। पांचवा रीजन है लिक्विडेशन और ट्रेडिंग प्रेशर। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाई की कीमत में अचानक गिरावट का एक कारण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्ग लिक्विडेशन भी हो सकता है। यानी जिन लोगों ने कीमतें बढ़ने की उम्मीद में पोजीशन ले ली थी उन्हें मजबूरन बेचना पड़ा, जिससे पाई की कीमतें और भी नीचे गई। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि पाई प्रोजेक्ट अब मर गया। ये डाउनफॉल हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आइए दो तरफ से देखते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अभी पाई की कीमत में गिरावट सामान्य लग रही है, क्योंकि मेननेट लॉन्च के बाद शुरुआती उत्साह जो था वो खत्म हुआ और अब मार्केट इसे सही मूल्य पर लाने की कोशिश कर रहा है। अगर सप्लाई का दबाव कम होता है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पाई की कीमत में भी उछाल आ सकता है। ज़्यादा नहीं तो $2 या $3 तक पाई का रेट जा सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो पाई का भविष्य अभी इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इकोसिस्टम कितना मजबूत बनता है। इसके 90 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स और मोबाइल माइनिंग का अनोखा तरीका इसे दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट से खास बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोर टीम कोई अच्छी यूटिलिटी नहीं अनाउंस करती तो यह गिरावट थोड़े लंबे समय तक चल सकती है। मतलब जून जुलाई तक यह रेट के आसपास पाई घूमता रहेगा, ऐसी संभावना है। तो वीडियो का निष्कर्ष यही है कि पाई की कीमत में गिरावट के पीछे के कई कारण हैं। नकारात्मक सेंटीमेंट, बढ़ती सप्लाई, अपडेट्स की कमी और क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता। यह एक नया प्रोजेक्ट है, इसलिए अभी शुरुआत में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। तो निवेशकों जल्दबाजी में फैसले ना लें और प्रोजेक्ट के अगले कदमों पर नजर रखें। पाई की टीम मजबूत है, कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट होता ही रहेगा, कुछ न कुछ बनाती रहेगी। उधर पाई की कम्युनिटी भी मजबूत है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस प्रकार KYB सिस्टम आया, 5 एक्सचेंज पर पाई का लॉन्चिंग हुआ, .पाई डोमेन का सिस्टम आया और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आया, ये सब देखकर कह सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसा कुछ बनेगा जिससे पाई नेटवर्क सबका भरोसा जीत लेगा। इसलिए शांति से माइनिंग करते रहें, पाई बनाते रहें और बनाए हैं तो बचा कर रखें। आज पाई बचाएंगे तो भविष्य में पाई भी आपको बचाएगा, यानी गरीबी हटाएगा। तो गरीबी हटाने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।